एक बार माता पार्वती जी आनंद से भोजन का निर्माण कर रही थी और भोजन का निर्माण करते समय माता पार्वती का ध्यान भगवान शिव के चरणारविंद में था। नारी अगर घर में भोजन बनाती है तो उसका ध्यान भगवान के चरणों में होना चाहिए। ये सुमन की कथा कह रही है। भोजन बनाने वाली स्त्री, भोजन बनाने वाली माता, भोजन बनाने वाली बहनें, भोजन बनाने वाली नारी का अगर चित्त परमात्मा के चरणों में रखकर अगर उसने भोजन को बनाया है तो उस भोजन में अलग से किसी वस्तु को डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसमें स्वाद बढ़ जाएगा। अगर भोजन अच्छा परमात्मा के लिए बनाया गया। एक राम भाजी आप बनाते हो, एक राम भाजी अन्नकूट वाले दिन बनती है। अन्नकूट होता है, अन्नकूट वाले दिन बनती है। एक भंडारे में कद्दू की सब्जी आप बनाते हो काशी फल की, और एक काशी फल की कद्दू की सब्जी भंडारे में बनती है। अभी नवरात्र चल रहे हैं, नवरात्र में अष्टमी नवमी को कन्या भोज होगा, भंडारा होगा, तो एक सब्जी आपके घर में बनेगी और एक जहाँ भंडारा हो रहा होगा वहां की सब्जी खाना। सब्जी वही है, एक तुम्हारे घर की, एक वहां भंडारे की, दोनों स्वाद वहां का रहेगा। अरे बोलो जब भंडारे का स्वाद क्यों बढ़ गया? सब्जी वही है, काशी वही है, आलू वही है, चना वही है, और स्वाद कैसे बढ़ गया? उसका कारण केवल इतना था कि जो भोजन बना रहे थे भंडारे का, उनका मन था कि ये माता रानी के लिए, ये आई माता के लिए, ये अनुसुईया माता के लिए, ये संतोषी माता के लिए, ये भगवान के लिए हम भोजन सिद्ध करते हैं। उसमें स्वाद, उसमें आनंद, उसमें स्वाद की अनुभूति बढ़ती चली। साथ साथ आप अगर कोई चीज सिद्ध कर रहे हो, आप अगर कोई सामग्री बना रहे हो और वो आपने यदि परमात्मा को समर्पित कर बनाई है तो वो स्वाद देगी। माता पार्वती अगर भोजन सिद्ध कर रही है, माता पार्वती ने अगर भोजन बनाया तो बनाती क्या थी पार्वती? उनके पास था क्या? तो बनाने के लिए उनके पास निमित्ता का पात्र भी नहीं था। फिर भी माता पार्वती शंकर के लिए अगर कुछ बना रही है तो आकड़िया की रोटी बनाई, काकड़िया की आकड़िया की रोटी और काकड़िया की साग। अब ये दो चीजों में स्वाद देखिए। भंडारे में क्या बना? पूरी और सब्जी। इन दो चीजों में स्वाद देखिए। गुरु के दरवाजे में, किसी आश्रम में, किसी मंदिर में अगर भोजन ग्रहण करा होगा तो भले नमक नहीं लेता पर स्वाद बढ़ जाता। आप बड़े बड़े आश्रम में एक गजानन महाराज के यहाँ जाओ, दत्तात्रेय मंदिर जाओ, साईं मंदिर जाओ, तुम किसी भी संत के श्री समर्थ मंदिर चले जाओ, तुम किसी संत के आश्रम में अगर गए हो और वहां भंडारा चल रहा है, भंडारे में संत के दरवाजे पर अगर तुमने भोजन भी किया तो उसमें भले नमक नहीं होगा पर स्वाद प्रबल है। क्यों? क्योंकि बनाने वाले ने भगवान के लिए निमित्त किया है, बनाने वाले ने परमात्मा को समर्पित किया। नारी का स्वभाव, पार्वती मैया की कथा कह रही है कि नारी अगर घर में भोजन बनाए तो जैसे पार्वती का ध्यान शिव के चरणों में था, उसी तरह माता जो घर में भोजन बनाती है उसका ध्यान अगर भगवान के चरणों में, और ये समझकर भोजन बनाए कि मेरे घर के लोग नहीं परमात्मा खाएगा, परमात्मा पाएगा, तो भोजन में स्वाद इतना बढ़ेगा कि खाने वाला अगर एक रोटी खाता होगा तो दो खा कर जाएगा।